महाभारत काल में दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो चुके पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसी घटना हुई जिसका स्मरण करते ही सुनते ही आदमी तिलमिला उठता है। द्रौपदी के चीरहरण की कथा सुनते ही समाज के संवेदनशील लोगों के मन में जो व्यथा उत्पन्न होती है उसका वर्णन हम आप नहीं कर सकते। इस कारुणिक कथा को पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी ने अपने पद से जोड़ते हुए कहा है। निराश द्रौपदी जब सभा में जाती है, दुशासन खींच के उसे ले जाता है, तो मन ही मन द्रौपदी अपने धर्म के भाई कृष्ण से किस तरह विलाप करती है, इसको पंडित चंद्रशेखर मिश्र ने छंदों में व्यक्त किया कि मोछी मुरे रात आँखी गुरे रात पापी के केहू निरखत नाही ताकत बाहमही के सभे ओकरे ओरिया केहू देखत नाही सासु जेठानी कड़ी देवरानी दुशासन के केहू छेकत नाही अहे वीर ना हमरो ऊपरा केहू फटिया धोतिया फेंकत नाही। द्रौपदी कितने घृणित अपमानों का शिकार हुई, उसकी मानसिक यंत्रणा का अनुमान लगाकर आज भी व्यक्ति का मन आक्रोश और गलानी से भर जाता है। शौर्य के प्रतीक पांडव बैठे थे, उनके सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। इस पर कवि की लेखनी तिलमिला कर लिखती है कि चारि पति मूली अइलन पंचम पारत भी बनी बैठे बेचारू आन के हाथ में अपन नारी उघारी लगे चटके नहीं तारू ऐसे में ना बिसरई है तू। भगवान कृष्ण से कहती है कि ऐसे में ना बिसरई है तू पति देवे पांडव भैले उतारू आ कीमती का जानी है ये नने मछरी मरले पवले में हरारू। उस समय और हर समय द्रौपदी के सहायक केवल कृष्ण थे। अपने धर्म के भाई कृष्ण से द्रौपदी भरोसे के साथ कृष्ण के बल पे ललकारती हुई दुशासन को कहती है कि खींचो दुशासन जोर लगाई के टेरा हमारा जो सुनी जाई है भौजी के गोद में होई हनी जो तब हूँ हम केहू ना बिसरई हैं तेरे सुने नया बेर लगे रहिया में कतहु थिर ना रही पई है अनार नदी बन डाकत रे बनी हिरना बीरना चली आई है। संकट की घड़ी में एक बहन को सबसे पहले अपने भाई की याद आती है। द्रौपदी ने भी ऐसा ही किया, उसे अपने भाई कृष्ण पे अटूट विश्वास था। अब भाई के घमंड में द्रौपदी कहती है, उस समाज को ललकारती हुए कहती है कि जियत बाजा बले भाया वाया हसान नयानक माथे चढ़े गाढ़े में भारी भरोसा हमारा उन्हन तजी के भला गोहरबे पांच पति पर ऐसी गति यही देश में साझे हम आगी लगैबे
आ सासुर में सब कायर बात बनैहर से वीर ना बोलवई में। मिश्र जी ने द्रौपदी के जीवन के तमाम प्रसंगों का अत्यंत मर्म स्पर्शी ढंग से अपने छंदों में व्यक्त किया कि नंगी हमें सब देखन चाहे ले खींच ले धोती है चरचाबा, जानऊ न मैं वीर ना मोरी भागी में कैसा न कौन विधान रचाबा। एक तो है तजी देश देशांतर ठकुरा नहीं है ठकचाबा। कहती है कि भैया केवल आपको छोड़ करके पूरे देश का क्षत्रिय समाज यही इस समाज में बैठा हुआ है, इन अत्याचारियों के पक्ष में बैठा हुआ है। वीर न जादव वंश कनाहर खाली भरोसा तोहार बचाबा। भाई कृष्ण को आने में जब विलंब होता है तो द्रौपदी उन्हें उलाहना देती हुई कहती है कि गाने में जो भी सरैब हम हरि जातो हसे हम बोलब नाही। आ तू बहिनी बहिनी कहब फेरी नाता कबो तो से जोड़ब नाही। पूस में जो लैब खिचड़ी गठरी सरी जाई पकोलब नाही। सावन में तो हे बाने बदे जरई फेरी ताल में बोरे बुनाई। आ तीज परे ते उहार परे वीर ना फिर धोती मंगाऊ बनाही। आन के आगे भले झुकबे तो हसे कुछ भी पुरमाऊ बनाही। मौरी बदे बगिना के सिरई मिली तो हसे घोटवाऊ बनाही। अपूत बियाह न तू चल हम काजर आखी लगाऊ बनाही। द्रौपदी का धैर्य जब जवाब देने लगा तो वह अपने भाई को उलाहना देती हुई बड़ा कठोर शब्दों में उनसे अपने भाई कृष्ण को उलाहना देती है। कहती है कि ऐसे करे के रहे तो ऐसे करे के तो है रहले तब काहे के हमके तू बहिनी बनवला। आज उसे टूटल ना तो हमें बहिनी कही के न कबो गोहरैया। मैं तो के मुँह नाही देखाई भी जा तू हूँ हम नाही देखैया। चक्र सुदर्शन चक्र सुदर्शन शंख गदाती न हूँ के नाचार नवाई के खैया। इधर जब भाई कृष्ण को आभास होता है कि बहन द्रौपदी इस घोर विपत्ति में है तो वह तत्काल क्षीर सागर से प्रस्थान करते हैं और आन के नाम दूसरे की गुहार में जगत का अधिष्ठाता नहीं चल रहा, अपनी बहन की गुहार में चल रहा है। इस पे कवि लिखता है कि आन के ना बहिनी के गोहारी में भाई चला तब काहे मुड़े रे। अमेघ फटेरा भी छंद छटे मिली के तरई भी छुड़े पछड़ई रे। लोग निहारी रहे या समान में तीन विमान समान उड़े रे। आगे पीतम्बर बीच में काना पिछाड़ी के बेचारू खगेश उड़े रे। पीत पट कान का गरुड़ का सफेद पाक आने दिन साथे आज लगले हटली बार। कृष्ण बढ़ी जाले कभी खगपत बढ़ी जाले रफ्तार केहू का न तन कहू घटली बार। कभी ये न जीती जाले कभी ओ न जीती जाले नभ बीच बाजी जोड़ तोड़ में लगली बार। धन्य धन्य द्रौपदी तोहार भाग तोहे बदे भगत और भगवान में आज उतर ठनली बार। कृष्ण और उनके वाहन गरुड़ से जोड़ तोड़ लगा कि कौन आगे जाएगा कौन पहले पहुंचाएगा, लेकिन गरुड़ पे सवार नहीं होता। जगत का अधिष्ठाता बहन की लज्जा बचाने के लिए, बहन के लज्जा बचाने का सवाल है, इस पे जगत का अधिष्ठाता तुरंत पैदल चल देता, नंगे पांव चलता है। जब कौरव सभा में कृष्ण प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले कृष्ण को, जगत के अधिष्ठाता को, उनकी बहन की आंखें यानी द्रौपदी की आंखें ही उनका दर्शन करती हैं और देख पाती हैं। भाई को देखते हुए शेरनी की तरह से दहाड़ती हुई ललकारती है द्रौपदी कौरव की सभा को कि टारत भीड़ बड़ी द्रौपदी जब हंस निफौरती पाटत काई। अठाड़ी छजात लगे दुर्गा के सिया कनिया रहल छितिराई। बोलली धाई धदाई के बोलल एड़ी ऊंचाई के हाथ उठाई। बाड़े खड़ा भीर नायब देखब बाघ बियान बाके कर माई। करई द्रौपदी कि
मेरा भाई आ गया, मैं देख रहा हूं कि इसकी माँ बाघ को जन्म दी है। और द्रौपदी की इस प्रसंग को यहीं आज की कथा में समाप्त करते हुए, आप कृष्ण जी, श्री मिश्र जी की एक पुस्तक है सीता में लिखते हैं कि रावण सिया ले जाता आकाश में, देखी के जीव सब या कुलैले, नारी के रोवल आकाश में, देखी के धरती से पापा ही नासा ही गईले। रावण गिद्ध में कासा मता रहल, चोचन पाखिन से लड़ी गईले। उहे देशवा बा उहे लोगवा बा, पऊदी नवा कहाँ चली गईले। पर नारी के लाज बचावे बदे, यही भारत के गिद्ध हो मरी गईले। जय श्री राम।